बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं वदूद मुश्ताक। इससे पहले जैसे भी हमने आपको इमिग्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात फ़राहम की, रहनुमाई फ़राहम की, और उन मालूमात को हम दुआ के प्लेटफार्म से ही मुसलसल आपको रहनुमाई फ़राहम करते रहेंगे। आपकी तावन और आपकी मदद जो है वो हम जारी रखेंगे। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ वकास बैरिस्टर वकास साहब मौजूद हैं, जो आज जो बरतानिया आने वाले तलबा हैं और बरतानिया आने वाले जो काम के लिए आने वाले लोग हैं, उनके हवाले से ख़ास तौर पर बातचीत करेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी तकालीफ जो हैं उनको सामना करना पड़ता है। लोग आ तो जाते हैं, अपना सब कुछ बेच के अपना दाव पे लगा के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो किन किन मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से मैं वकास साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं एज ए इमिग्रेशन लॉयर के तौर पे काम कर रहा हूँ और विद इन इमिग्रेशन रूल्स जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो मेरे दायरे इख्तियार में आती हैं। तो जहाँ तक आपके क्वेश्चन का तल्लक है, तो इस वक्त मैं समझ सकता हूँ कि लोग बहुत परेशानी का शिकार हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर बहुत सारी जो है जो न्यूज़ दी जाती हैं वो कानून के मुताबिक नहीं होती। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसमें झूठी और सच्ची जो है वो इन्फॉर्मेशन मिक्स करके जो है ना वो एक हाइप क्रिएट की जाती है। जैसा कि आप देख लें, वर्क परमिट के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूरीज़ आ रही हैं, और मैं समझता हूँ कि होम ऑफिस को इसके बारे में बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए कि लोग बेचारे वहाँ पे एजेंट उनको जो है मिसलीड करके उनसे ठीक ठाक रकम जो है वसूल करके उनके वीज़े लगवाते हैं। वो बेचारे जब यहाँ पे आते हैं उनका एम्प्लॉयर जो है 1-2 माह के बाद जो है उनको निकाल देता है, और वो इतने पैसे दे के फिर यहाँ पे जो ओवरस्टे हो जाते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि होम ऑफिस को इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी वर्क परमिट जो इशू किए जा रहे हैं इनमें से बहुत कम जो हैं वो जेन्युइन हैं। बाकी जितने भी वर्क परमिट है वो लोगों को डिसीव करके वो यहाँ पे उनको ला के फिर उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लोगों को समझ नहीं होती, कानून से वाकफियत नहीं होती। वो समझते हैं कि शायद हमें वर्क परमिट, ये लेटर मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप किसी कंपनी से, और वो वीज़े लगवा के यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं उनके ज़हन में ये होता है कि ठीक है जी, वर्क परमिट लग गया, हम जहाँ भी जाएँ जाके काम कर सकें। लेकिन कानून ये है कि जो कंपनी आपको वर्क परमिट इशू करती है आप उसी कंपनी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इजाज़त नहीं होती कि आप पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी भी उस कंपनी के अलावा काम करें। तो ये तो आपने बड़ी एक बेहतरीन बात की है, जो इससे पहले लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन थी कि भी हम कहीं भी स्विच ओवर कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में, आपके इस बात के मुताबिक तो ये है कि भी ना तो स्विच ओवर किया जा सकता है, ना ही उनकी वो उस तनख्वाह के हवाले से भी कोई ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में फिर क्या किया जाना चाहिए? लोगों को किस तरह हम बेहतरीन अंदाज में उनको असल बात जो है उनके सामने रखी जा सके? देखिए, यही है कि जो यहाँ पे वकला साहिबान हैं जो इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इनको रिबट करें, इन लोगों को सही मालूमात फराहम करें। कि देखें, बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे उनको नहीं पता होता कवानीन का, तो ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, मीडिया का फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को बताएं और उनकी जो उनको सही इन्फॉर्मेशन फराहम करें। उन्हें ये कहें कि भाई, आप एक तो जो भी एजेंट आपसे पैसे लेता है पैसे मत दें। जेन्युइनली आपको अगर वर्क परमिट मिलता है आपकी स्किल के मुताबिक, तो तब आप यूके में आएँ। मतलब आप किसी को कहें जी आप इतने पैसे दें, मैं आपका वर्क परमिट आपको कंपनी हायर कर देता हूं, तो ये बिल्कुल जो है सिस्टम को अब्यूज़ करने वाली बात है। तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है, मीडिया का फ़र्ज़ बनता है, वकला साहिबान जो यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों तक सही मालूमात फराहम करें। वकास साहब, मैं फिर आप लोग जो है ना वो तो निकलना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, किसी भी तरह अपना सब कुछ बेच के वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर जैसे मैं आपकी बात से ये समझाऊँ कि लोगों को पहले अपनी वेबसाइट पे जाना चाहिए, लोगों को अपनी स्किल के मुताबिक अप्लाई खुद करना चाहिए आपके ख्याल में। तो उसके बाद अगर उनको रिस्पांस डायरेक्ट मिलता है किसी अच्छी कंपनी से तो वो हो जाता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये बताइए कि वर्क परमिट जो आजकल जारी हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो स्कैम आ रहा है वो आ रहा है ये जो होम केयर्स के हवाले से। तो इस बारे में थोड़ी सी वजाहत हमारे जो देखने वाले हैं उनको थोड़ी सी बता दीजिएगा कि इस बारे में लोगों को क्या क्या एहतियात की करनी चाहिए।
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہوم کیئر کے لیے لوگ آنا چاہتے ہیں، پہلے تو وہ دیکھیں کہ ہم وہاں پہ جا کے جو ہوم کیئرز میں کام ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ ہوم کیئر میں اس طرح کا کام ہے، اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور آئیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پرابلمز وہی آ جاتی ہیں کہ ہوم کیئرز کے ویزے لوگ جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں اس وقت، جنونلی جو کہہ رہے ہیں نا آپ، وہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ میرے پاس کافی ساری کیوریز آئی ہیں جی، ہمیں وہاں سے ہم آئے ہیں ہوم کیئر ویزا کے اوپر، اور یہاں پہ ہمارے امپلائی ایک تو ہمیں پوری تنخواہ نہیں دیتے، پارٹ ٹائم کام دیتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں نکال دیا ہے اور ہوم آفس کو انہوں نے اطلاع کر دیا ہے کہ یہ اب ہمارا امپلائی نہیں رہا۔ تو اب وہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جن لوگوں کو ہوم کیئر کے ویزے یا کسی بھی کمپنی کو ویزا دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہوم آفس کو چاہیے کہ ان امپلائر کو بھی جو ہے وہ کٹارے میں کھڑا کرے کہ بھائی آپ لوگ اتنے مطلب سرٹیفکیٹ آف سپانسرشپ ایشو کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، یا آپ جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہے ان کا ریکارڈ چیک کریں کہ آپ نے ان کو کس بیس پہ نکالا ہے، کیوں نکالا ہے، اور کیا آپ ان کو پوری تنخواہ دے رہے تھے، اور ان کو نکالنے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوم آفس صرف جو بیچارے لوگ آتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ چیک ہے، لیکن امپلائر کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جو امپلائر ہیں جن کو سرٹیفکیٹ آف سپانسرشپ ایشو کرنے کا اختیار ہے، ان کے بارے میں بھی ہوم آفس کو ایکشن لینا چاہیے۔ جس طرح کہ ایک وقت میں بڑے بوگس کالجز تھے یہاں پہ، تو وہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں یہاں پہ آتے تھے، کسی کے پاس ڈگری ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، تعلیمی سرٹیفکیٹ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ یو کے میں آ جاتے تھے۔ تو ہوم آفس نے ایکشن لیا اور بہت سارے کالجز جو ہیں ان کے لائسنس بھی منسوخ کیے، اور ان کالجز کو بھی انہوں نے بین کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح ان امپلائر کو بھی جو مس یوز کر رہی ہیں اس سسٹم کو، ان کو بھی جو ہے وہ بین کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب نے بڑی خوبصورت سی باتیں کی ہیں، اور دعا کے پلیٹ فارم سے ہمارا یہ سلسلہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کا، لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنے کا، اور ان کی ہر طرح کی امداد کرنے کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔